Hello dear students, good morning to all of you. Today in this video we will discuss about बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशंस कि हम जो इक्वेशंस हैं उनको कैसे बैलेंस करेंगे। बहुत ही सिंपल वे से करेंगे, ज़्यादा बुक वाले कॉम्प्लेक्स प्रोसेस से बिल्कुल नहीं जाएंगे। और दूसरी बात बेटा, हमें बैलेंसिंग क्यों करनी होती है इक्वेशंस की? हमें बैलेंसिंग इसलिए करनी होती है जस्ट टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है कि इन एनी केमिकल रिएक्शन मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली इट कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो बेसिकली जो हमारे रिएक्टेंट्स साइड जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे तो इधर भी उतने ही नंबर ऑफ एटम्स होंगे। फॉर एग्जांपल सोडियम है, सोडियम के जितने एटम रिएक्टेंट साइड पर हैं उतने ही कितने होने चाहिए, प्रोडक्ट साइड पर भी होने चाहिए। तो इसीलिए हमें जो है वो इक्वेशंस को बैलेंस करना होता है। ओके, अब हम देखेंगे कि हम इक्वेशंस को जो है वो किस तरह से बैलेंस कर लेंगे। बहुत ही इजी तरीका है। मैंने इस 7 इक्वेशंस लिए हैं बेटा, और इसमें मैंने कोशिश की है कि मैं हर तरह की डाल सकूं जिसमें हम नॉर्मली मिस्टेक कर जाते हैं कई बार। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सपोज दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, सोडियम फोस्फेट प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड गिव राइज टू सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम फोस्फेट। तो इसमें आपको क्या करना है बेटा, जो रिएक्टेंट साइड पर है, रिएक्टेंट साइड पर जितने भी एटम्स हैं उनको आपको अलग लिखना है, लेकिन हाइड्रोजन को सबसे लास्ट में रखें तो इजी रहता है। और उससे पहले अगर ऑक्सीजन है तो लास्ट सेकंड जो है वो ऑक्सीजन को रखें। बाकी आप किसी भी रैंडम ऑर्डर में लिख सकते हैं। ओके, सो लेट अस प्रोसीड नाउ। इन इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास कौन कौन से हैं, सोडियम है, फिर फोस्फोरस है, फिर ऑक्सीजन को हम बाद में लिखेंगे, पोटेशियम है, देन ऑक्सीजन, देन हाइड्रोजन। तो हमारे पास ये सारे जो है वो एटम्स अवेलेबल हैं। अब आपको क्या करना है, बैलेंस करके सिर्फ जो है वो टिक लगाते हुए चलना है। ओके, बैलेंस करके सिर्फ टिक लगाते हुए चलना है। देखो यहाँ पर सोडियम 3 है, यहाँ पर सिंगल है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, जो है वो 3 लगा दिया, तो हमने सोडियम को बैलेंस कर दिया। नेक्स्ट इज फॉस्फोरस, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। नेक्स्ट इज, पहले हम पोटेशियम को देखेंगे। पोटेशियम यहाँ सिंगल है लेकिन यहाँ 3 है, तो हम क्या करेंगे, इसको बैलेंस कर देंगे। ओके, तो ये भी बैलेंस हो गया। नेक्स्ट इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन देखो यहाँ पर 4 और यहाँ पर 3, कितना हो गया, 7। अब यहाँ देखो, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4। देखो इस 3 का मतलब है बेटा कि ये सारे के सारे 3 से मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, सोडियम भी 3, ऑक्सीजन भी 3 और हाइड्रोजन भी 3। तो 4 इधर हैं, 3 इधर हैं, 7 ऑक्सीजन जो है वो बैलेंस है। नेक्स्ट इज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 3 है, तो बैलेंस है। एक बार हम जो है वो राइट साइड में टिक लगाएंगे, दोबारा हम अपने क्रॉस चेक करने के लिए बेटा उसी को लेफ़्ट साइड में टिक लगा के चलेंगे। अब हमने एक बार पूरी इक्वेशन को कर लिया है, तो अब लेफ़्ट साइड से जो है वो टिक लगाते चलें। जो सोडियम है बैलेंस है, फॉस्फोरस है, हियर इज सिंगल इन सिंगल, बैलेंस्ड। नेक्स्ट इज पोटेशियम, हियर इज 3, हियर इज 3, बैलेंस्ड। नेक्स्ट इज ऑक्सीजन 7, 3 और 4, 7। नेक्स्ट हाइड्रोजन इज 3, हाइड्रोजन इज 3, बैलेंस। तो बहुत ही सिंपल वे से हमारी इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। ओके, नाउ सेकेंड इक्वेशन। ऐसे ही आप सेकेंड इक्वेशन के लिख लीजिए। सेकेंड इक्वेशन के हैं हमारे सी एफ एंड बी आर। ओके, कार्बन, फ्लोरीन एंड ब्रोमीन। तो अब हम देखेंगे वैसे ही सेम प्रोसीजर लगाएंगे। पहले जो है राइट साइड में टिक लगाएंगे और फिर लेफ्ट साइड में। तो फर्स्ट देखो कार्बन, सिंगल सिंगल, बैलेंस्ड। नेक्स्ट इज फ्लोरीन, हियर इज 4, हियर इज 2, तो यहाँ पर हम इसको 2 से कर देंगे, 2 2 4 हो जाएगा, तो बैलेंस्ड। Br2 दैट इज बैलेंस्ड।
तो फिर से एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे, Cc बैलेंस्ड, F बैलेंस्ड, Br2 इज बैलेंस्ड। ओके, तो हो गया। अब थर्ड इक्वेशन पर चलते हैं। सिमिलरली सारे लिख लेंगे, Cu Ag N एंड O। ओके, तो सबसे पहले Cu को देखेंगे, Cu सिंगल है, Cu सिंगल है, बैलेंस्ड। Ag को देखेंगे, Ag यहाँ सिंगल है, Ag यहाँ भी सिंगल है, बैलेंस्ड। N को देखेंगे, N यहाँ सिंगल है, N यहाँ ट्वाइस है। ओके, N यहाँ ट्वाइस है, तो इसको हम 2 से कर देंगे। देखो, अब आपको ये पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, दोबारा जो फर्स्ट स्टेप पे जाने की ज़रूरत नहीं है। जब हम लेफ़्ट साइड पर करेंगे बेटा, तो वहाँ से जो है वो हमारा कंफर्म हो जाएगा। अभी इसको आप सिंपली बस करते चलिए। ओके, तो Ag हमने कर दिया। नेक्स्ट इज नाइट्रोजन, नहीं सॉरी, अभी हमने कौन सा किया था, Ag सिंगल, नाइट्रोजन किया था। नाइट्रोजन 2 है, तो यहाँ नाइट्रोजन को 2 कर दिया, हमने बैलेंस कर दिया। नेक्स्ट इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ पर 3 2 ज़ा 6 और यहाँ पर 3 2 ज़ा 6। ओके, अब एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लेंगे हम इसको। कॉपर यहाँ सिंगल, बैलेंस्ड। सिल्वर यहाँ 2, यहाँ सिंगल, तो यहाँ पर जो है वो हम 2 कर देंगे। और फिर नाइट्रोजन यहाँ 2, यहाँ 2, बैलेंस। और ऑक्सीजन भी जो है वो बैलेंस। तो आपने जब उसको लेफ़्ट साइड से किया तो वहाँ से आपका सिल्वर भी बैलेंस हो गया, और इस तरह से हमारी इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो गई। ओके, नाउ नेक्स्ट वन। अब नेक्स्ट बेटा आप वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से जो है वो ट्राई कर सकते हैं। ओके, पीबी, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को हम बाद में लेंगे, क्लोरीन, ऑक्सीजन एंड देन हाइड्रोजन। तो हमारे जो रिएक्टेंट्स हैं उसमें ये सारे एटम्स हैं। अब हम इनको बैलेंस करेंगे। ओके, पहले पीबी यहाँ पर सिंगल है और यहाँ पर भी सिंगल है, तो बैलेंस्ड। नेक्स्ट इज क्लोरीन, यहाँ सिंगल है, यहाँ पर 2 है, तो इसको भी हम यहाँ पर जो है वो 2 कर देंगे, बैलेंस। नेक्स्ट इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर सिंगल है, तो यहाँ पर भी 2 कर देंगे, बैलेंस। नेक्स्ट इज Cl। ओके, तो आगे अब हाइड्रोजन। हाइड्रोजन देखो बेटा, यहाँ पर 2 एंड 2 4 है, यहाँ पर 2 2 ज़ा 4 है। तो ध्यान से देखना, जो एक एटम है वो दोनों कंपाउंड्स में भी हो सकता है। जैसे हाइड्रोजन इधर भी है बेटा, इधर भी है, तो हमें दोनों काउंट करने हैं। 2 इधर है, 2 इधर है, 4, तो 4 ही हमने जो है वो इधर कर दिया। अब हम लेफ़्ट साइड से एक बार इसको क्रॉस चेक भी कर लेते हैं। ओके, Pb इज़ 1 बैलेंस्ड। क्लोरीन इज़ 2 एंड 2 बैलेंस्ड। ऑक्सीजन इज़ 2 एंड 2 बैलेंस। हाइड्रोजन इज़ 2 into 4 and 2 2 ज़ा 4। ओके, तो ये बहुत ही सिंपल वे से जो है वो बैलेंस हो गई। इट इज़ क्वाइट ईजी। नेक्स्ट इज, नेक्स्ट वाला भी सेम प्रोसीजर करिए, सारे लिख लीजिए। ओके, Na, P, Ca, Cl एंड O। बस आपको लिखते टाइम ये ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन को सबसे लास्ट लिखिए और ऑक्सीजन को जो है वो लास्ट सेकंड लिखिए, तो हमें जो है वो प्रॉब्लम नहीं होती है बैलेंस करने में। ओके, तो अब नेक्स्ट सोडियम। सोडियम यहाँ 3 है, यहाँ सिंगल है, तो यहाँ जो है हम उसको 3 कर देंगे। ओके, बैलेंस्ड। नेक्स्ट इज फॉस्फोरस, यहाँ सिंगल है, फॉस्फोरस यहाँ पर भी, यहाँ पर ट्वाइस है फॉस्फोरस, तो इसको हम क्या कर देंगे,
यहाँ पर 2 कर देंगे। फॉस्फोरस इज बैलेंस। दोबारा से आपको प्रीवियस स्टेप पर जाने की ज़रूरत नहीं है बेटा, लेफ़्ट स्टेप से करेंगे, लेफ़्ट साइड से करेंगे हम चेक, तो हमारा क्रॉस चेक हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज कैल्शियम। कैल्शियम इज सिंगल हेयर एंड कैल्शियम इज 3 हेयर, तो यहाँ पर हम इसको क्या कर देंगे, 3 कर देंगे। कैल्शियम इज बैलेंस। नेक्स्ट इज क्लोरीन। क्लोरीन इज 3 to the 6 हेयर एंड यहाँ पर कितना है, सिंगल है, नो सॉरी 3 है, तो इसको यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 6 कर देंगे। आपको कटिंग नहीं करनी है, आप पहले पेंसिल से करिएगा। ओके, देन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ कितनी हो गई, 4 to the 8 और यहाँ कितनी हो गई, 4 to the 8, तो ऑक्सीजन इज बैलेंस्ड। अब एक बार हम इसको क्रॉस चेक करेंगे। सोडियम 3 to the 6, sodium is 6. Phosphorus here 2, phosphorus here is 2. Next is calcium. Calcium here is 3 and calcium here is 3. Chlorine here is 3 to the 6 and chlorine here is 6. Oxygen, oxygen here is 4 to the 8 and oxygen here is 4 to the 8, तो this is also balanced। तो बहुत ही इजी है, आप अपने हाथ से ट्राई करेंगे बेटा तो बिल्कुल इजीली जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट इज 6 जो इक्वेशन ली है हमने, अब उसको देख लेते हैं। उसके भी सारे आप ऐसे ही लिख लो, Al, Br, potassium, sulfur and oxygen. Okay, now aluminium, here is single, here is double, तो यहाँ पर जो है वो इसको 2 कर दें। नेक्स्ट इज Br, 2 to the 4 और यहाँ पर सिंगल है तो यहाँ पर 4 कर दीजिए। उसके बाद पोटेशियम, पोटेशियम के यहाँ 2 एटम्स हैं, यहाँ पर जो है वो 4 है, तो यहाँ पर हम 2 से कर देंगे तो 2 to the 4 हो जाएगा। दिस इज बैलेंस। नेक्स्ट इज सल्फर। सल्फर यहाँ पर 2 है, सल्फर यहाँ पर भी 2 है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पर है 4 to the 8 एंड ऑक्सीजन यहाँ पर है 4 to the 8। अब इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं। एल्यूमिनियम 2, here is also 2, Br 2 to the 4, here is also 4, potassium 2 to the 4, यहाँ पर भी 4, then sulfur here is 2 and here is also 2 and oxygen 4 to the 8 and 8, so this is a balanced equation। इस तरह से अगर आप करोगे तो जो है वो हमारी मिस्टेक नहीं होंगी बेटा बिल्कुल भी। ओके, नाउ लास्ट वन, इसके भी हम ऐसे ही लिख लेते हैं। जस्ट अ मिनट, लेट मी फोकस इट। तो हमारे पास कौन कौन से हैं बेटा, ओके नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ओके, ये सारे हैं, तो अब हम इनको सेम वे से बैलेंस करेंगे। फर्स्ट इज नाइट्रोजन। नाइट्रोजन यहाँ सिंगल है लेकिन यहाँ पर डबल है, तो यहाँ पर हम इसके आगे 2 लगा देंगे। सल्फर, सल्फर यहाँ पर सिंगल है, यहाँ पर भी सिंगल है, बैलेंस्ड। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पर है 4, यहाँ पर भी 4 है, बैलेंस्ड। हाइड्रोजन 3 to the 6 एंड 7 8 और यहाँ पर है फिर हाइड्रोजन 2 to the 4, लेकिन हमें 8 करना है तो यहाँ पर जो है हम
2 कर देंगे। ओके, 3 2 6 7 8। ओके, तो अब हम इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं। फर्स्ट इज़ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है। नेक्स्ट इज सल्फ़र, सल्फ़र यहाँ पर सिंगल है, यहाँ पर भी सिंगल है। नेक्स्ट इज़ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है, इधर भी 4 है। नेक्स्ट इज़ हाइड्रोजन, 3 2 6 7 8, 2 2 4, 4 2 8। तो इस तरह से जो है वो बैलेंस हो जाएगी। तो इस तरीके से देखेंगे बेटा आप कि ऑटोमेटिकली जब आप लेफ़्ट साइड से बैलेंस करके राइट साइड से चेक करते हैं तो वो बिल्कुल आपको बैलेंस मिलती है। ओके, तो बिना किसी ज़्यादा हेक्टिक के और कंप्लीट करेक्शन से, एक्यूरेसी से जो है आप इस इक्वेशंस को बैलेंस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे।